नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं डेंस टू वेरी डेंस फॉग जिसमें कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होती है, वो हमें उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। डेंस फॉग कंडीशंस जिसमें विजिबिलिटी हमारे 50 से 200 मीटर तक होती है, वो हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर देखने को मिली है। कोल्ड वे डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस हमें बिहार, वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे देखने को मिली है। कोल्ड डे कंडीशंस हमें वेस्ट उत्तर प्रदेश पे एक आध जगह देखने को मिली है। कोल्ड वेव कंडीशंस हमें उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ में एक आध जगह पे देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार एरिया में द्वीप समूह में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। आज के वीडियो की हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स को इम्पैक्ट कर रहा है। उसके प्रभाव में अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में भारी स्नो और बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। डेंस से वेरी डेंस फॉग लेयर हमारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में बना रहेगा और इसके 2 दिनों के बाद यानी 1 तारीख के बाद से इसमें कमी आने की संभावनाएं बनी हुई है। कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस हमारी बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए बनी रहेंगी। उसके बाद इनके कम हो जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ हमारा अभी लगभग 54 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास स्थित है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का कोर दिल्ली के ऊपर से गुजर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे नॉर्थ केरला और उसके नेबरहुड के ऊपर स्थित है। इन सभी के प्रभाव में अगर हम अगले 24 घंटे के दौरान दी गई वेदर चेतावनियों को देखें तो आप देख सकते हैं कि बिहार, पंजाब से लेकर बिहार तक वेरी डेंस फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड के और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय और एनएमएमटी के लिए भी डेंस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया गया। उड़ीसा के लिए भी वेरी डेंस फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही आप ये भी देख पा रहे होंगे कि बिहार और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही कोल्ड डे का अलर्ट उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के लिए भी जारी किया गया है। अब अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनियां यानी कोल्ड वेव की चेतावनियां वेस्ट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, एनआईके, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए जारी की गई है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जम्मू कश्मीर में आज भारी बर्फबारी और थंडरस्टॉर्म की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। अंडमान और निकोबार एरिया के लिए भी थंडरस्टॉर्म की चेतावनियां जारी की गई हैं। अगर हम 31 दिसंबर के पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनियां जारी की गई हैं। थंडरस्टॉर्म की वार्निंग तीनों ही वेस्टर्न हिमालयन सब डिवीजन में जारी की गई है और प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट राजस्थान के लिए जारी की गई है। डेंस फॉग की वार्निंग पंजाब से बिहार तक जारी रहेंगी और बिहार में सीवियर कोल्ड डे की भी वार्निंग जारी रहेगी। ईस्ट उत्तर प्रदेश में 31 तारीख को कोल्ड डे की वार्निंग जारी रहेंगी। अब अगर शीतलहर की बात की जाए तो शीतलहर और की वार्निंग हिमाचल प्रदेश, एनआईके और तेलंगाना के लिए जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डे की भी वार्निंग जारी की गई है। पूर्वी भारत में उड़ीसा में वेरी डेंस फॉग का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बंगाल, असम, मेघालय और एनएमएमटी में डेंस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए थंडरस्टॉर्म का वार्निंग अलर्ट जारी किया गया है। 1 जनवरी के पूर्वानुमान की हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनी जारी की गई है। तीनों ही वेस्टर्न हिमालयन की सब डिविजन्स में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग जारी की गई और प्लेन्स में पंजाब और हरियाणा में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग्स जारी की गई। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। फॉग की बात करें तो डेंस फॉग ईस्ट उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट में जारी की गई है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, वेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में डेंस फॉग का येलो अलर्ट जारी किया गया। बिहार में कोल्ड डे का भी अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग जारी रहेंगी। 2 जनवरी को आप देख सकते हैं कि डेंस फॉग में कमी आएगी और डेंस फॉग का कहीं पे भी ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है। डेंस फॉग के येलो अलर्ट की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, मेघालय और एनएमएमटी और उत्तराखंड में डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए शीतलहर का अलर्ट है और बिहार के लिए ठंडे दिन का अलर्ट है।
3 तारीख की वार्निंग्स की बात करें तो कमोवेश यही वार्निंग्स जारी रहेंगी। बस हिमाचल प्रदेश में से डेंस शीतलहर का अलर्ट निकाल लिया गया है और वेस्ट राजस्थान के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बंगाल में से भी डेंस फॉग की वार्निंग हटा दी गई है। 4 जनवरी के पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो 4 जनवरी को आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेके बिहार तक डेंस फॉग की वार्निंग जारी की गई है, जिसमें बिहार के लिए ठंडे दिन की भी चेतावनियां जारी की गई हैं। 5 जनवरी को पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक डेंस फॉग की येलो कलर में वार्निंग्स जारी की गई हैं। अब अगर हम न्यूनतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहां पे अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। उसके बाद इसके अगले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में अगले 3 दिनों के दौरान इसके 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। उसके बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो वहां अगले 24 घंटे में इसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले 3 दिनों में ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और उसके बाद इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे के दौरान इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री का फॉल आएगा और फिर साउथ महाराष्ट्र के ऊपर ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। गुजरात राज्य की बात करें तो वहां अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद ये अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरेगा और उसके बाद ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। भारत के और बचे हुए भूभाग में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। अब आप अपनी स्क्रीन पे इन वेदर सिस्टम से क्या इंपैक्ट होगा ये देख पा रहे हैं और उस इंपैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है उसके लिए जो एक्शन सजेस्ट किए गए हैं वो देख पा रहे हैं। आप सब हमसे मौसम की वेबसाइट, मौसम की ऐप और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।